गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय, महर्षि नारद मुनि की जय, गौरा पार्वती की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे मित्रों, भक्तों, भागवत के चाहने वालों, प्रेम करने वालों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुत की जा रही है। चूकिएगा नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने इस घोर कलयुग के वासियों से स्नेह प्रकट किया है, तरस खाया है, करुणा दिखाई है और किसी भी भक्त के माध्यम से मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी, उन्होंने बड़ी कृपा करके एक बार नहीं हजारों बार मैंने कहा है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का शिष्य हूँ। मैंने उनको वास्तव में धारण किया है और उनकी चरणों की मैं एकमात्र धूल हूँ और चरणों की धूल कभी हटती नहीं, माथे पे लगाई जाती है। तो मित्रों, उन्होंने अपने शिष्य को माध्यम बनाकर स्वयं निमंत्रण दिया कि आप आदेश दो, मैं द्वार द्वार पे दस्तक दूंगा। तो भगवान श्री कृष्ण आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं, तो सुनना मत भूलिए, ध्यान से इसको सुनिए, क्योंकि भागवत गीता एक ऐसी है जिसका फल निष्फल नहीं होता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 11वां अध्याय हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समुद्र अनंतर देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचाजन नामक शंख बजाया, क्योंकि उनके पास जो था पंचाजन नामक उनके शंख था, वो बहुत बड़ा शंख था, तो उनका श्रेष्ठ भी था। तो शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पंचाजन नामक शंख, क्योंकि पर्चयाजन्य नामक का शंख जो था उसमें 5 वो उनके सींग निकले हुए थे और बहुत भव्य था, इसलिए उसका नाम पंचजन्य रखा गया था। वो नामक शंख बजाया, भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा सौभाग्यवान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उस स्वर से मधुर गान कर रहा हो। यानी कि जब भगवान
भ्रमण करके सबका संकट हरते हुए श्री कृष्ण अपने समुद्र अनंतर देश में, जो उनका अपना समुद्र के किनारे जो उनकी द्वारका थी, यानी कि समुद्र के बीच में ही द्वारका थी, और बाद में बताते हैं कि डूब गई थी उनकी द्वारका। तो जो भेंट द्वारका वो बीच में ही है, समुद्र के बीच में, पानी के जहाज से जाना पड़ता है, और द्वारका जो है वो समुद्र के किनारे है जहाँ भगवान श्री कृष्ण का बसेरा था। अनंतर देश में पहुंचकर, यानी कि अपने देश में पहुंचकर वहां के लोगों की विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपने श्रेष्ठ पंजाजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख, मतलब रंग जो था उसका सफेद था, और भगवान ने इतना भव्य तरीके से उसको बजाया और तो उसका रंग भी लाल पड़ गया, इतनी शक्ति से उसको बजाया गया था। तो श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा सौभाग्यमान हुआ, मतलब उसकी भी शोभा बढ़ गई, सौभाग्यमान हुआ, जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठकर कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो, ऐसा वो महसूस हो रहा था। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आए, क्योंकि वो सोच रहे थे ये जो दिव्य शंख है ये भगवान श्री कृष्ण के अलावा और किसी शंख की आवाज नहीं है। पंचजन्य नामक का शंख ये भगवान श्री कृष्ण ही की धुनी है, वो आज अपने क्षेत्र में पहुंचने वाले हैं। तो यह सुनकर सभी प्रजा द्वार पे आके खड़ी हो गई उनके स्वागत के लिए। तो श्री कृष्ण के दर्शन की लालसा से नगर के बाहर निकल आई। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, वे अपने आत्मा लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, यहाँ पर मैं एक महत्वपूर्ण उच्चारण है मैं करके आपको बतलाता हूँ। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली थी, यानी कि वो इतनी भव्य आवाज थी कि अंदर कंपन होने लगी, ऐसा वो ध्वनि उसमें से प्रचलित हो रही थी। उसे सुनकर सारी प्रजा अपने स्वामी श्री कृष्ण के दर्शन के लालसा लिए नगर के बाहर निकल आए। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है, यानी कि आपके अंदर जो आत्मा है उसको आत्मा राम कहते हैं। वही श्री कृष्ण का प्रकाश स्वरूप ज्योति है, उसी को आत्मा राम कहते हैं। वे अपने आत्म लाभ से ही सदा सर्वदा पूर्ण काम है, यानी कि आत्मा जो उनकी आत्म लाभ से, मतलब उनकी सेवा से, जो हम आत्मा से उनका नाम लेते हैं, से ही सदा सर्वदा हमेशा हमेशा पूर्ण काम होते हैं। फिर भी जैसे लोग बड़े आदर से भगवान सूर्य को भी दीप दान करते हैं, वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। मित्रों, यहाँ पे बहुत बड़ी बात जो आप जिससे अवगत नहीं है वो इसके अंदर भागवत में आ गई है। इस ज्ञान को बड़े ध्यान से सुनिए। जो हम घर के अंदर दीप जलाते हैं, ज्योत जलाते हैं, भगवान का सुमरन करते हैं और प्रकाश करते हैं, तो प्रकाश के जो देवता वो सूर्य नारायण है। जब आप घर के अंदर चाहे वो देवी के समक्ष आप दीप जलाते हैं, चाहे देवताओं के समक्ष दीप जलाते हैं, किसी के भी समक्ष आप दीप जलाते हैं, वो सूर्य देव
यानी कि भगवान विष्णु नारायण को ही अर्पण होता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि मित्रों, सूर्य जो है वो सबसे बड़ा है, सबको प्रकाश देता है, उसी से हमारे नेत्र काम करते हैं, उसी से संचालन होता है, सब कुछ सूर्य देव को अर्पण है। तो भगवान की जो उंगलियों पे नाचते थे वो सूर्य देव थे और उनको धारण करने की शक्ति भगवान श्री कृष्ण में ही थी। तो दीप दान करते हैं, मतलब हम दीप जला के भगवान को अर्पण करते हैं। तो जो आप घर द्वार के अंदर दीप जलाते हैं वो उदय काल होता है, सूर्य को अर्पण होता है और वो उसके एवज में उसके उस दीप के बदले में आपको क्या देते हैं? आपको अंतर आत्मा का प्रकाश देते हैं, आपके संकट मोचन होते हैं, आपको शांति प्रदान करते हैं, बहुत कुछ आपको दान किया जाता है। तो वैसे ही अनेक प्रकार की भेंटों से प्रजा ने श्री कृष्ण का स्वागत किया। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे, वे हर्ष गद वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करता है। यानी कि सबके मुख कमल प्रेम से, मतलब आप अपने मुख को देखिए और किसी भी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे वो बालक हो, उसके मुख कमल, जो मुख दोनों ओंठ जो होते हैं पंखड़ी के, कमल पंखड़ी के समान होते हैं, मुख कमल प्रेम से मतलब खिल उठे, यानी कि उनके चेहरे पे रौनक आ गई है, उनके मुखमंडल पे कमल जैसी जो है आभा नजर आने लगी, प्रेम से खिल उठे वे हर्ष गद गद, मतलब वो समय वो हर्ष वाणी से, मतलब जो है वो समय वाणी से अंकुल हो गया, वाणी से सबके सुहृद और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे ही स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता से अपनी तोतली बोली में बातें करते हैं। स्वामी, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक, मतलब तात्पर्य ये हुआ कि स्वामिन, हम यानी कि भक्त लोग, हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा, मतलब हमेशा हमेशा के लिए प्रणाम करते हैं, जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर और इंद्र तक करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वालों के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर परम समर्थ काल भी एक बाल तक बांका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं, आप ही हमारे सतगुरु और परम आराध्य देव हैं। आपके चरणों की सेवा से हम कृतार्थ हो रहे हैं, आप ही हमारा कल्याण करें। आहा, हम आपको पाकर सनात हो गए, क्योंकि आपके स्वर सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के मुख पे इतना तेज था कि मोहनी मूरत थी उनकी, उनको देख के हर चीज, यहाँ की लताएं जो पेड़ की होती थी वो भी शर्मा जाती थी, लज्जित हो जाती थी, उनकी ओर आकर्षित हो जाती थी, आपस में लिपटने लग जाती थी। तो आप बतलाइए कि प्राणी का क्या हाल होता होगा, सखियों का क्या हाल होता होगा, वो इतने आकर्षित थे। तो आपके स्वर सौंदर्य सार अनुपम रूप का, जिसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता है, हर दर्शन करते रहते हैं। कितना सुंदर मुख है, प्रेम पूर्ण
मुस्कान से इतर गंध चितवन, यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण, अब आप अपने बंधुओं से मिलने के लिए हस्तिनापुर अथवा मथुरा विरजमंडल चले जाते हैं। तब आपके बिना हमारा एक एक क्षण कोटि कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। भगवान को जब याद किया जाता, जब मथुरा वृंदावन से वो चले गए थे, अपना प्रस्थान कर गए थे, सारा कार्यक्रम उनको संभालना था, तो ब्रिजवासी जो ब्रिज मंडल था, जो उनकी कीर्तन भाव में लगे रहते थे, तो भगवान अपना क्षण भर में वहां आके उनसे बातें चीतें करके उनको दर्शन देके फिर अंतर ध्यान हो जाते थे। वर्षों के समान लंबा हो जाते, यानी कि अगर वो क्षण भर में भी ना आ पाते तो कोटि कोटि वर्षों के समान, यानी कि ऐसा लगता बहुत लंबा समय बीत चुका है। आपके बिना हमारी दशा वैसे हो जाती है जैसे सूर्य के बिना आंखों की। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए और अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की दृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। जैसे नाग अपनी नागनी भोगवती पतालपुरी की रक्षा करते हैं, वैसे ही भगवान की वह द्वारकापुरी भी मधु भोज दरसाहा एक कुकर अंधक और वृक्षणवशी यादवों से जिनके प्रक्रम की तुलना और किसी से भी नहीं की जा सकती सुरक्षित थी। वह पूरी समस्त ऋतुओं के संपूर्ण वैभव से संपन्न एवं पवित्र वृक्षों एवं लताओं के गुच्छों से युक्त थी। स्थान स्थान पर फलों से पूर्ण उद्यान, पुष्प वाटिकाएं एवं कीड़ा वन जहाँ वो खेला करते थे। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों पे यानी कि उनके गेट के ऊपर, महल के दरवाजों और सड़कों पर भगवान के स्वागतार्थ बंदरवारे लगाई गई थी। बंदनवारे मतलब यानी कि फूलों के माला और फूलों की झंडियां और जो अशोक के पत्ते थे उनका बंधन बना के और लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी। झंडे पे झंडे लगे हुए थे। भगवान के आने पे, उनके आगमन के ऊपर उनका झंडा जो है वो फहरा रहा था। झंडा रक्षा कवच होता है, जिसके द्वार पे चाहे वो छोटा सा झंडा हो, बजरंग बली का अगर झंडा लगा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण का झंडा लगा हुआ है, या लाल रंग का कोई भी झंडा लगा हो, वो संपूर्ण कष्टों का हरण करता होता है। जो प्राणी अपने घर में उनके पास रक्षा कवच नहीं है, वो एक बांस की डंडी लेके, केवल बांस की ही डंडी होनी चाहिए, बांस से बंस चलता है, इसलिए बांस की डंडी पे लाल झंडा आप लहरा दी। उसमें प्रतिमा लगाने की आवश्यकता नहीं है कि उसमें किसी का चित्र लगाया जाए, क्योंकि उस पर कबूतर भी बैठेंगे, उनके चित्रों पे बीट करेंगे, वो अच्छा नहीं लगता है। तो पंचम जो है वो लहराएगा आपके द्वार पे ऊपर, तो वो रक्षा कवच है। तो आप सभी बहुत अच्छे से उसको झंडे को आपने छत के ऊपर लगा दीजिए, बांध दीजिए, द्वार पे बांध दीजिए, महल्ले में बांध दीजिए, वो रक्षा कवच का पूरा काम करता है। तो भगवान के स्वागतार्थ बंधनवारे लगाई गई थी। चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, जिनसे उन स्थानों पर धमाका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। आ गया ना बात जो मैंने अभी आपको बतलाई है कि चारों ओर चित्र विचित्र ध्वजा पताकाएं फहरा रही थी, यानी कि जगह जगह पे अलग अलग चित्र की जो थी झंडे फहरा रहे थे। तो जिनके उन स्थानों पर धाम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, उनके राजमार्ग अन्याय
सड़कें, बाजार और चौक झाड़ बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए गए थे और भगवान के स्वागत के लिए बरसाए हुए फल फूल अक्षत अंकुर चारों ओर बिखरे हुए थे। घरों के प्रति एक द्वार पर दही अक्षत्र फल ईख जल से भरे हुए कलश उपहार की वस्तुएं और धूप दीप आदि सजा दिए गए थे। उदार शिरोमणि वासुदेव, अंकुर उग्रसेन, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्युमन, चारु देश और जम्बावती नंदन संभा ने जब यह सुना कि हमारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। यानी कि भगवान के आने पे इतनी कुशलता वहां हो रही थी कि उदार शिरोमणि मतलब जो बहुत बड़े बड़े वो थे ऋषि मुनि जो थे, जैसे वासुदेव, अंकुर मतलब क्रूर जी, उनको अंकुर भी बोल देते थे, क्रूर जो उनके हमेशा संग रहते थे भगवान श्री कृष्ण के, जो उनके सेना नायक समझ लीजिए, द्वारपाल के सब वो करता धरता थे अंकुर जी, और उग्रसेन जो उन बहुत प्रमुख में से वो आते थे। उग्रसेन जो महात्मा थे, गुरु थे। अद्भुत पराक्रमी बलराम, जिनका हम व्याख्या नहीं कर सकते, बलराम जी, और प्रद्युमन, चारु देशन और जम्बावती नंदन मतलब जामवती जो थे, जिनकी भगवान श्री कृष्ण की पत्नी थी, उनके पिता थे जामवती नंदन। संभा ने जब यह सुना कि हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, तब उनके मन में इतना आनंद उमड़ा कि वे उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य, सोना, बैठना और भोजन आदि छोड़ दिए। प्रेम के आवेग से उनका हृदय उछलने लगा। वे मंडल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके स्वागतन यानी के स्वसतन यन पाठ करते हुए और मंगलिक समागिरियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरी आदि बाजे बजने लगे और तुरी होता है, तुरी अभी भी हिमाचल वगैरह में वो चलती है, उसको तुरी वो कहते हैं। लंबा सो जो बाजा होता है उसको तुरही बोलते हैं, और भी कई नाम है। शंख और तुरही आदि बाजे बजने लगे और वेद ध्वनि होने लगी, मतलब वेदों की वहां पे महामंत्रों का गायत्री महामंत्र, जैसे ओम भूर्भुवः स्वाहा, ये सारे मंत्रों की ध्वनि, वेदों की ध्वनि होने लगी, उज्जवल होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की अगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों श्रेष्ठ वाणागनाएं, जिनके मुख कपड़ों पर चमचमाते हुए कुंडलों की क्रांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, पालकियों पर चढ़कर भगवान की आगमनी के लिए चली। बहुत से नट, नाचने वाले, गाने वाले, विरध बखानने वाले, सूत समाधक और वंदीजन भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गान करते हुए चले। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बंधुओं, नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से अभिनंदन किया, किसी को हृदय से लगाया, किसी से हाथ मिलाया,
किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। यानी कि यहाँ पर एक व्याख्या की गई है कि भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बंधुआओं यानी कि जो उनके सगी संबंधी थे नागरिकों और सेवकों से उनकी योग्यता के अनुसार जो जितना बड़ा योगी था, जो बड़े बहुत पेड़ उनका उन प्रकार से, जो छोटे थे उनका उसके प्रकार से अनुसार अलग अलग मिलकर सबका सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण ने किसी को सिर झुकाकर, किसी ने प्रणाम किया उसके सामने सिर झुका दिया, प्रणाम किया। किसी को जैसे गुरुवर थे उनको सिर झुका के प्रणाम किया और वाणी से अभिनंदन किया, बोल के भी आयुष्मान भवा शुभ वाणियों से किया। किसी को हृदय से लगाया, किसी को अपने सीने से लगा लिया, किसी से हाथ मिलाया। यानी कि हाथ मिलाने का अर्थ ये हुआ कि उसको दोनों हाथों में अपना हाथ से हाथ मिलाकर और अपनी छाती से लगाया। किसी की ओर देखकर मुस्कुरा भर दिया, मुस्कुरा गए और किसी को केवल प्रेम भरी दृष्टि से देख लिया। जिसकी जो इच्छा थी उससे वही वरदान दिया। इस प्रकार चंडाल पर्यटन सबको संतुष्ट करके गुरुजन और सप्तलिक ब्राह्मण और बुद्धू वृद्धों का तथा दूसरों लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंजी जनों से विरुद्धावली सुनते हुए यानी कि आशीर्वाद ग्रहण करते एवं वंदी जनों से विरुद्धावली से सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। शौकीन जी जिस समय भगवान राजमार्ग से जा रहे थे उस समय द्वारका की कुल कमीनियां भगवान के दर्शनों की परम आनंद मानकर अपनी अपनी अटरियों पर चढ़ गई। यानी कि यहाँ पे देखो बहुत अच्छी मतलब प्रसंग है। यानी कि कुल में जो कमियां थी, जो उनके द्वार की कुल कमियां भगवान के दर्शन को मतलब जो वैसे कहने की जो बुराइयां करती थी ऐसी भी स्त्रियां जो है वो भगवान के दर्शनों को ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटरियों पर यानी कि अपने अपने द्वार के ऊपर छत की जो अपना जो ग्रिल होती है उसके ऊपर चढ़ गई। भगवान का वक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुख रविंदर नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल भक्त परमहंसों के आश्चर्य है। उनके अंग अंग शोभा के धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य नियंत्रण निहारते रहते हैं, फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राज पथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था। श्वेत चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी, क्योंकि भगवान के ऊपर जो है पुष्पों की वर्षा की जाती है। और जो भी उनके श्वेत चंवर यानी कि जो चक्र था उनके चारों ओर जो वो लटक रहे थे और सुंदर जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय वे ऐसे शोभा व्यानमान हुए मानो श्याम मेघ एक ही साथ सूर्य चंद्रमा इंद्रधनुष और बिजली से शोभावान्य हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं का चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। सत्रह के कारण उनके कानों से
दूध की धारा बहने लगी। बहुत अच्छा प्रसंग है मित्रों कि जो स्नेह था उनका, जो स्नेह प्रेम था, बहुत नगीची प्रेम होता है। स्नेह प्रेम मतलब जिसको हम ये कहते हैं कि दिल से दिल का प्रेम हो, और मतलब जो है और दिल से राहत मिले। तो स्नेह प्रेम के कारण उनके मतलब इतना प्रेम उभर आया अपने कृष्ण के प्रति कि ये वो बालक रूप उनको याद आ गया भगवान श्री कृष्ण का। और उन्होंने, क्योंकि माताओं के लिए बालक कभी वृद्ध नहीं होते, इसलिए उनको इतना प्रेम उभरा कि इतने वर्षों के बाद वो यहाँ पे अपने देश में लौटे हैं। तो स्नेह के कारण उनके स्तनों से मतलब उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया। देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण प्रसंग है, मैं क्योंकि अगर छूट गया तो मैं भूल जाऊंगा। यहाँ पर उन्होंने कहा कि स्नेह के कारण, यानी कि इतना स्नेह प्रकट हुआ, उसके कारण उनके सपनों में मतलब इतनी वृद्ध अवस्था में भी दूध की धार निकलने लगी। तो दूध की धार कब निकलती? जब स्त्री या माता बन जाती है और उसके अंतर्कण में वो करुणा, वो प्रेम, वो प्यार, वो स्नेह उत्पन्न होता है अपने पुत्र के प्रति। और जिसके पुत्र के प्रति या पुत्री के प्रति, अपनी औलाद के प्रति उसका मोह नहीं होता, उसको प्रेम नहीं होता, उसको प्यार नहीं होता, उससे स्नेह नहीं करती, उसका दूध उतरने में दिक्कत होती है, उसको बाहर का दूध पिलाना पड़ता है। तो मित्रों, पुत्र और पुत्री से अगर आप प्रेम करेगी माता, तो समझ लिए हरि से प्रेम कर रही हैं, हरि अति प्रसन्न होते हैं। तो तात्पर्य ये हुआ कि स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी, उनका हृदय हर्ष से विहल हो गया और वे आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा लेके वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पतियों के अलग अलग महल थे। मतलब जितनी भी उनकी पत्नियां थी, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे पत्नियों के बारे में लिखा है, तो वो मतलब पेड़ के पत्तों के बारे में नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसमें 16,000 यानी कि भगवान श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थी, ऐसा इस ग्रंथ के अंदर उल्लेख है। क्योंकि ये तो बहुत कम बतलाया उन्होंने, 16,000, उनकी तो अनगिनत, क्योंकि सबसे वो प्रेम करते हैं, वो स्त्री भी और वो पुरुष भी, सबके सब उनके दास हैं, उनकी पत्नियों के समान है, त्रिलोकी नाथ हैं, पूरे त्रिलोक के पति नाथ हैं वो। तो इसलिए उसमें 16,000 की कोई काउंटिंग नहीं है, लेकिन 16,000 पत्नियों के अलग अलग, उनके अलग अलग महल बने हुए थे, अलग अलग। द्वारका बहुत बड़ी थी, कई किलोमीटर में उनके महल थे, बने थे, और सबके पास वो अपना जो है उनकी मनोकामना पूर्ण करते थे। तो अलग अलग महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देखकर रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकाएक ध्यान छोड़कर उठ खड़ी हुई। उन्होंने केवल आसन को ही नहीं बल्कि उन नियमों को भी त्याग दिया जिन्हें उन्होंने पति के प्रवासी होने पर ग्रहण किया था। उस समय उनके मुख और नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा और तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर से उनका आलिंगन किया। शौकीन जी उस समय उनके नेत्रों में जो प्रेम के आंसू छलक आए थे, उन्हें संकोचवश उन्होंने बहुत रोका, फिर भी विवशता के कारण वे झलक ही गए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण एकांत में सर्वदा
ही उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए भी कभी नहीं छोड़ती, उनकी सनिधि से किस स्त्री को तृप्त हो सकती है। यानी कि जितनी भी स्त्रियां उनसे सीख ले सकती है, उनकी सनिधि से किस स्त्री को तृप्त हो सकती है। यानी कि सारी तृप्ति लक्ष्मी से उत्पन्न हो सकती है। जैसे वायु बासों के संघर्ष से दमन नल पैदा करने उन्हें जला देता है। यानी कि जैसे वायु बासों के, जब वायु आती है तो बांस आपस में वीरा करते हैं, आपस में टकराते हैं और उनके टकराने से उनका आपस में युद्ध होता है। जब तेज हवा होती है तो संघर्ष से दवा नल पैदा कर उन्हें जला देते हैं। मतलब एक उसके अंदर एक अगली ज्वाला पैदा हो जाती, चिंगारी उत्पन्न हो जाती है और वो जला के उसको राख कर देते हैं। तो वैसे ही पृथ्वी के भारभूत और शक्तिशाली राजाओं में परस्पर फूट डालकर बिना शस्त्र ग्रहण किए ही भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कई अछोड़हिणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। क्योंकि भगवान का ही ये सब रूप था, वो एक दूसरे के प्रति लड़ाना नहीं चाहते थे। मतलब अच्छे हिरणी का अर्थ होता है सेना सहित, यानी कि जो बड़े बड़े योद्धा थे, खिलखिलाते उठे थे, उन्हें भी श्री कृष्ण ने उन्हें कई अच्छे हिरणी सेना सहित एक दूसरे से मरवा डाला। क्योंकि धर्म और अधर्म की रचना करनी थी, इसलिए धर्म का वो नाश करना था। क्योंकि द्वारकाधीश जो थे वो द्वापर युग की अंत करना था, अंत में कोई समय नहीं रह गया था, इसलिए वो अधर्म का नाश करके धर्म की जो है राह पे चलने के लिए, धर्म को विजेता बनाने के लिए कि आगे सृष्टि धर्म पे टिकी रहे, तो दूसरे से मरवा डाला और उसके बाद आपकी उपराम हो गए। यानी कि उसके बाद आप भी उपराम हो गए। मतलब साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। एक साधारण आदमी के लिए, यानी कि साक्षात, और भगवान दूसरे को खत्म करवाने के बाद जब महाभारत समाप्त हुआ और उसके बाद आप भी उपराम हो गए, यानी कि वो राम से भी जो है ऊपर चले गए और साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य लोक में अवतीर्ण हुए थे। क्योंकि वो लीला दिखाने के लिए अवतीर्ण हुए थे और सहस्त्रों रमणी रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्यों को तरह क्रीड़ा की। हालांकि एक साधारण इंसान की तरह अपना जीवन व्यतीत किया, नहीं तो वो तो हीरे मोती जवाहरातों में खेलने वाले, इतने अनमोल रत्नों में उनके पास खजाना था, लेकिन उसकी परवाह ना करके एक साधारण गरीब बंदों से भी उनका प्रेम था। तो जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजीली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया था। वे कमीनियां अपने काम विलासों से जिनके मन में तनिक भी लोभ नहीं पैदा कर सकी, उन यानी कि उनके साथ अच्छी भी स्त्री, बुरी भी स्त्री, जिनका बहुत व्यवहार ठीक नहीं था, वो उन्होंने भी उनके मन के अंदर लोभ पैदा करने की बहुत कोशिश की, मन में तनिक भी लोभ पैदा नहीं कर सकी। उस जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं वो बहुत अटूट कट्टर होते हैं, उनके ऊपर किसी भी माया का, किसी भी स्त्री का उनके ऊपर कोई खास असर नहीं होता। वो उनसे कभी चूकते नहीं है, उनको मूर्ख बना ही नहीं सकते। उन असंग भगवान श्री कृष्ण को संसार के लोग अपने ही सम्मान कर्म
करते देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। जो प्राणी आज का युग में हो चाहे उस युग में, जो उनको एक आम संसारी या उनको अलग अलग तरह तरह से उनके ऊपर छीटाकशी करने के बाद, ब्लेम लगाने के बाद, और उनको संसार के लोग अपने कर्म करते देखकर, यानी कि वो कहते हैं इनके पास कोई शक्ति नहीं है, या वो उस तरीके से, उनसे बड़ा मूर्ख आदमी इस संसार में कोई नहीं, देखकर आसक्त मनुष्य समझते हैं, यह उनकी मूर्खता है। यही तो भगवान की भगवता है कि वे प्राकृतिक में स्थित होकर भी उसके गुणों से कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपने में रहने वाले प्राकृत गुणों से लुप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त की समक्ष बैठी थी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। ठीक वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना राधे राधे। प्यारे भक्तों, इतना आनंद आ रहा है कि मेरी जुबान भी लड़क जाती, क्योंकि मैं प्रत्यक्ष उन सब चित्रों का अपनी इस दिव्य दृष्टि से उनको देखता रहता हूँ, कथा का उच्चारण करता हूँ। अगर बीच में कोई शब्दों का उलट फेर हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ। तो इसलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की ये भागवत कथा सुनना मत भूलिएगा, बार बार सुनिएगा, हर एक एपिसोड सुनिएगा, क्योंकि ये भागवत है। अगर आपने एक एपिसोड सुन लिया और बाकी नहीं सुन पाए तो ये विधान के विरुद्ध है। इस बात को भी मद्देनजर आप रख लेना। और एक हफ्ते में तो 10 मिनट भी आप रोज सुनेंगे तो आपको इस ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान स्वयं आपके आंगन में दस्तक दे रहे हैं। तो एक बार बोल दो ना राधे राधे।